साथियों, आप सभी का प्रकाश की राज चैनल में स्वागत है। साथियों, आप सभी को पिछले वीडियो में बिंदु नंबर 19 जो 1919 में साउथ बरो कमेटी के द्वारा अन्याय किया गया उससे अवगत कराया गया था। आज उसी क्रम को जारी रखते हुए बिंदु नंबर 20 और 21 में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने साइमन कमीशन द्वारा विधानसभा चुनाव की बढ़ोतरी व साइमन कमीशन से क्या उम्मीद थी और क्या मिला के संबंध में जो बताया गया है उससे अवगत कराया जाएगा। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कहते हैं कि शुरू से ही केंद्रीय संसद के दरवाजे दलित वर्ग के लिए कभी भी खोले ही नहीं गए। 1921 में जब जनसंख्या के आधार पर उसकी पुनर्रचना की गई तब भी दलित वर्ग को वहां प्रवेश नहीं मिला। मतलब पहले भी नहीं मिला और 1921 में जब जनसंख्या के आधार पर पुनर्रचना की गई उस समय भी दलितों को वहां पर प्रवेश नहीं मिला। इस पर बाबा साहब जोर देते हैं। 1926 तक 150 सदस्यों वाली विधानसभा में दलित वर्ग को केवल एक जगह देने की मेहरबानी की गई। राज्यसभा के द्वार तो अब भी उनके लिए बंद है। बहुत बड़ी बात बाबा साहब कहते हैं कि 1926 तक जहां 150 सदस्यों में सिर्फ एक जगह दलित वर्ग के लिए दी गई और राज्यसभा में कोई जगह नहीं दी गई। पहले दरवाजे बंद थे, आज भी दरवाजे बंद हैं। केंद्र की विधानसभा में दलित वर्ग के प्रतिनिधित्व मिले, इसके लिए साइमन कमीशन द्वारा थोड़ी कोशिश की गई थी, लेकिन उसकी योजना केवल विधानसभा तक ही सीमित है। राज्यसभा तो वो पहुंची ही नहीं। इस छुटपुट सहानुभूति के लिए मैं उनका आभारी हूँ, लेकिन उनके इस कृतज्ञतापूर्ण व्यवहार को लेकर मुझे शिकायत भी है। साइमन कमीशन की नियुक्ति होने के दरमियान दलित वर्ग के कई लोगों को विधानसभा में लिया गया। सरकार समेत देश के सभी हिस्सों से सबने यह हल्ला मचाया कि दलित वर्ग की जनसंख्या प्रत्यक्ष जनगणना के सामने आई जनसंख्या से कहीं अधिक है। जनगणना का न्यूनतम आंकड़ा भी अगर लें तब भी साइमन कमीशन के द्वारा विधानसभा में जगह देते समय दलित वर्ग की जनसंख्या को प्रति सैकड़ा 20 मानी गई है, जबकि साइमन कमीशन द्वारा विधानसभा में जगह देते हुए सैकड़ा में 8 से अधिक जगह देने से इनकार किया और राज्यसभा में तो एक भी जगह नहीं दी। मैं बाबा साहब बिंदु नंबर 21 में बाबा साहब कहते हैं, मैं ये समझ नहीं पा रहा हूँ कि अपने हकों और ज़रूरतों का ये जानबूझकर किया गया अवमूल्यन साइमन कमीशन के द्वारा क्यों किया गया है। क्योंकि साइमन कमीशन से बाबा साहब ऐसी उम्मीद नहीं करते थे। ये था कि वो न्याय करेंगे, तो वही कहते हैं बाबा साहब मुझे ऐसी उम्मीद नहीं थी आपसे। आप में से हर किसी की यही उम्मीद है कि साइमन कमीशन द्वारा दलित वर्ग के मामले में केवल न्यायपूर्ण ही नहीं वरन उदार भूमिका रखनी चाहिए, और ऐसा कोई कारण नहीं है कि जिसके लिए साइमन कमीशन इस तरह की भूमिका न ली जाए। किसी अल्पसंख्यक समुदाय की राजनिष्ठा के बारे में संविधान निर्माण करते हुए उन्हें क्या अधिकार मिल सकते हैं, इस बारे में मुझे आज तो कोई जानकारी नहीं है। लेकिन भारत में जिस प्रकार अधिकार प्रदान करते समय
राजनिष्ठा को ध्यान में लिया जा रहा है, उसे कहना पड़ेगा कि दलित वर्ग की राजनिष्ठा सीमा विहीन है। उन्होंने अंग्रेज राज से प्रेम किया, केवल सिद्धांत के तरह और आकृतिक। हालांकि दलितों के साथ अधिक उदार बर्ताव किया जाए, यह मांग उन्होंने केवल दलितों की दीनहीन स्थिति के कारण की है। भारत का कोई भी अन्य अल्पसंख्यक समुदाय इतनी दीनहीन इस स्थिति में दमित स्थिति में नहीं है और न ही इतना अधिक दुर्बल है। उनकी ज़रूरतें इतनी विस्तृत और इतनी सादी हैं कि भारत को स्वयं शासित राज्य बनाने की मांग करने के अलावा उनके सामने कोई चारा नहीं है। जिस समुदाय पर इतने अधिक अन्याय किए गए, उसके साथ असल में बहुत उदार बर्ताव किया जाना चाहिए, लेकिन साइमन कमीशन के द्वारा दलितों के साथ ना तो उदारतापूर्ण व्यवहार किया गया और न ही उनके साथ न्याय किया गया। कोई ये भी पूछ सकता है कि लॉर्ड बर्कनहेड द्वारा साइमन कमीशन की नियुक्ति का प्रस्ताव पार्लियामेंट में प्रस्तुत करते हुए जो भावनाएं व्यक्त की गई थी, उनका क्या हुआ? तब कहा गया था कि दलित वर्ग के हम ट्रस्टी न्यासी हैं और उनकी सुरक्षा का संचित प्रबंध किए बगैर हम उन्हें किसी और के हाथ में नहीं सौंप सकते। इस प्रकार व्यक्त की गई गंभीर भावनाओं की पूर्णतया क्या साइमन कमीशन के द्वारा होती हुई दिखाई देती हैं। सज्जनों, हमारे साथ अन्य लोग किस तरह का बर्ताव कर रहे हैं, इस बारे में हमें सतर्क रहना चाहिए। मुझे इस बात का डर है कि अंग्रेज हमारी खस्ता हालत और विपदाओं का जो विज्ञापन कर रहे हैं, वो हमारी बुरी हालत है, निवारण करने के लिए नहीं। हो सकता है इस प्रकार का तरीका भारत की आज़ादी को रोकने के लिए उन्हें उपयुक्त लगा हो और इसीलिए वो इसे विज्ञापित कर रहे हों। ऐसी स्थितियों में अंग्रेज़ों ने हमारे लिए कुछ किया, इस बात से विचलित हुए बगैर और भविष्य में अपना क्या होगा इस बारे में बेकार की चिंता किए बगैर अपने नेता किसी का भय पाले बिना इस बात के आग्रह पर कायम रहे कि हमारे साथ उदारतापूर्ण, ना सही लेकिन न्यायपूर्ण बर्ताव तो किया ही जाना चाहिए। यह उनका कर्तव्य है। हमारी दुर्दशा नष्ट करने हेतु न्याय की अपेक्षा रखना हमारा अधिकार है। साथियों, आज की जानकारी इतनी ही। ये जानकारी आप लोगों को कैसी लगी, कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखें। यदि अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को शेयर, लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। यह प्रकरण बाबा साहब की राइटिंग और स्पीचेस खंड नंबर 38 पेज नंबर 206 व 207 से लिया गया है। अगला वीडियो में दलित वर्ग और स्वराज बिंदु नंबर 22 के विषय में जो बाबा साहब ने जानकारी दी है, उससे अवगत कराया जाएगा। सभी साथियों को जय भीम, नमो बुद्धाय, जय संविधान।